8वीं जमात के 24वें सबक में खुशामदीद। आज हम मालियाती हिसाब में एक साथ में अदायगी की बात करेंगे और इस सिलसिले में भी हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की किताब के मुताबिक पढ़ाएंगे और उसमें जो मश्क है 4.2 हम उसके बारे में बात करेंगे। एक साथ में जब अदायगी की जाती है तो आपको ये इल्म ही है कि वो उसमें जो भी कीमत होती है उस चीज़ की उससे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ इस्तिलाहात पढ़ेंगे, जिसमें एक चीज़ है डाउन पेमेंट, सर्विस चार्जेस और जीएसटी। डाउन पेमेंट अंग्रेजी का लफ्ज़ है, यानी कि जो आप शुरू में पे कर देते हैं, शुरू में अदा कर देते हैं। उर्दू में शायद एक बयाना कहा जा सकता है। वो बयाना पूरी तरह डाउन पेमेंट नहीं है, लेकिन बयाना जब हम देते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो डील है ये अब हमने जो है वो फाइनल कर दी है, अब इसके मुताबिक हम मजीद पैसे देंगे। लेकिन डाउन पेमेंट ये होती है कि अगर आपने मसलन 500 रुपए की चीज़ खरीदी, आप कहते हैं कि ये 100 रुपया हमारे से डाउन पेमेंट ले लें, बाकी 400 रुपए की किस्तें कर दें। तो डाउन पेमेंट इस तरह कही जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जीएसटी क्या चीज़ है। और इस सिलसिले में हम ये मिसाल है जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं की किताब में है, 4.11, ये आज हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जीएसटी क्या होती है। जीएसटी का इस सवाल के अंदर, इस मिसाल के अंदर भी जिक्र है। जीएसटी अंग्रेजी के एक लफ्ज से लिया गया है जो है जनरल सेल्स टैक्स। जब भी कोई चीज बेची जाती है तो उसके अंदर हुकूमत एक टैक्स लेती है। अगर आप किसी मसलन होटल में गए और आपने कहा कि ये कितने का खाना है, उन्होंने कहा जी 100 रुपए का खाना है, और आपने जब बिल आया तो देखा कि वो तो 116 रुपए आपको बिल दिया हुआ है, तो आप उससे कहेंगे कि भाई ये 16 रुपए क्या है? तो वो कह रहेगा जी ये जीएसटी है, ये वो टैक्स है जो हुकूमत को अदा किया जा रहा है 16%। तो इस वजह से 16% होने की वजह से जो आपने 100 रुपए का खाना खाया है उसके ऊपर हमने 16 रुपए ज्यादा लिए, और ये 16 रुपए हमारे पास नहीं बल्कि हुकूमत के पास जाएंगे। तो अब हम इसका पहला मिसाल करते हैं जो यहाँ पे सामने है। एक आदमी एयर कंडीशन 60,000 रुपए में बशमूल जीएसटी खरीदता है। इसका मतलब ये है कि इस 60,000 में जीएसटी शामिल है, आप अलहदा उसको पता करके उसमें जमा नहीं करेंगे। अगर ना दी हो, अगर मसलन दिया हो कि 16% जीएसटी भी साथ डालें, तो फिर आपका 60,000 पे 16% जीएसटी पता करनी पड़ेगी और उसको उसके साथ जमा करके खरीदने वाले को उतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल में ये कहा गया कि 60,000 रुपए में जीएसटी शामिल है और वो 20% बतौर डाउन पेमेंट अदा करता है। इसका मतलब है कि वो 20% पहले अदा कर देता है और बाकी जो है उसके उसने पैसे देने हैं। आगे एक और चीज है, 10% सर्विस चार्जेस के तौर पे अदा करता है। 10% सर्विस चार्जेस, यहाँ पे लफ्ज सालाना भी होना चाहिए मेरे ख्याल में, यहाँ पे लफ्ज सालाना भी लिखा हुआ होना चाहिए। ये सर्विस चार्जेस जो हैं ये सालाना हैं, साल के हैं। तो अगर आप एक साल में, तो मैं लिख देता हूँ सर्विस चार्जेस जो हैं वो सालाना होने चाहिए, सालाना। यहाँ लफ्ज सालाना जो है वो नहीं लिखा हुआ, और बाकी रकम 18 बराबर महवार एक साथ में एक्स अदा करता है। उसकी डाउन पेमेंट की रकम क्या है? तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमने इसकी डाउन पेमेंट, पहले की जो कीमत है, अब हम इसको देखते हैं। आपकी जो कीमत थी, कीमत वो हमने देखी है, वो है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए। मैं जरा इसकी मोटाई कम कर देता हूं क्योंकि इस टाइम ये बहुत मोटा लिख रहा है। ओके, कीमत 60,000 रुपए है और आपने इसके ऊपर 20% डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट मैं लिख देता हूँ, डाउन पेमेंट का मतलब अंग्रेजी में जो लफ्ज है इसका अंग्रेज उर्दू में लफ्ज मतलब अदायगी है। तो हम इसका मतलब है कि हम एक कुछ इसकी अदायगी कर रहे हैं, और वो आपने देखा है इस सवाल में वो 20%। तो मैं यहाँ 20% लिख देता हूँ। तो 20%, 20/100, 20/100 ज़रब जो आपकी कीमत है 60,000 रुपए। तो आप
اس کو حل کریں گے، یہ دو زیروز ان دو زیروز کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس جواب 1 2 3 زیروز ہیں، 3 زیروز ہیں، اور جب آپ نے 2 کو 6 سے ضرب دی تو 12,000، تو 12,000 روپے انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہے۔ اگر ہم اس سوال کو دیکھیں کہ ایک آدمی ایئر کنڈیشن لینے جاتا ہے، اس کے پاس 60,000 روپے نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی یہ 12,000 روپے لے لیں تاکہ یہ آپ کے پاس ایک قسم سے میری گارنٹی ہو جائے، اور باقی جو ہیں اس کی مجھے آپ ایک ساتھ کر دیجئے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک چیز قسطوں میں خریدتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ کتنے زیادہ پیسے دینے ہوں گے، اس کے لیے وہ 10% سروس چارجز سالانہ لگا دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے 18 قسطیں ہیں، میں یہاں لکھتا ہوں 18 برابر، تو 18 ماہ میں وہ 18 ماہانہ ایک ساتھ ہیں جس میں وہ باقیہ پیسے دے گا ایک ساتھ۔ اب چونکہ یہ 18 ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ 1 سال اور 6 ماہ یا 1.5 سال ہے، میں اس کو 1.5 سال لکھ دیتا ہوں، 1.5 سال۔ یہ اردو میں ہے، یہ عام طور پہ 1.5 کا لفظ جو ہے وہ ریاضی میں نہیں ہم بیان کرتے، لیکن سمجھنے کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ 10% سالانہ چارجز تھے، سالانہ سروس چارج، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے خریدنے والے سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں کہ جی ہمیں ہر آپ سے قسط لینی پڑے گی، ہمیں اس کا حساب کرنا پڑے گا، اس لیے ہم آپ سے 10% زیادہ پیسے لیں گے سال کے۔ اب ہمارے پاس 60,000 روپے تھے، بقایا رقم کتنی ہم نے ادا کرنی تھی، کیونکہ سروس چارجز بقایا رقم پہ ہوگی، تو بقایا رقم ہمارے پاس ہو گئی 60,000 جو کہ آپ کے پاس ہے، 60,000 جو کہ قیمت تھی، اور منفی 12,000 جو آپ نے شروع میں دے دی کہ جناب یہ تو آپ لے لیں ہم سے اور باقی ہم آپ کو قسطوں میں دیں گے۔ تو جب آپ نے 12,000 جو ہے وہ، تو آپ کے پاس بقایا رقم جو آپ نے ادا کرنی تھی وہ رہ گئی ہے 48,000، 60,000 منفی 12,000 48,000 روپے ہوتی ہے، تو آپ نے 48,000 روپے بقایا رقم ہے، لیکن آپ یہ اس نے ادا نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں انہوں نے 10% سالانہ سروس چارج بھی رکھے ہوئے ہیں، تو 10% اب آپ 48,000 کا نکالیں گے، 10% سالانہ ہے، میں دوبارہ یہ کہوں گا سالانہ ہے، 10% سالانہ سروس چارج، سروس چارج یا چارجز لکھ لیتے ہیں، تو وہ اب آ جائیں گے 10/100 ضرب 48,000 روپے۔ جب آپ نے ان کو، یہاں میں نے غلطی سے 1000 لکھ دیا ہے، یہ 100 ہے کیونکہ فیصد ہے۔ چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو زیروز ہم کاٹ سکتے ہیں ان کے ساتھ، جو دو زیروز، معاف کیجیے گا یہ ابھی تک اس پہ لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس دو زیروز تھے، یہ دو زیروز ان دو زیروز کے ساتھ کٹ گئے، تو ہمارا جو 10% سالانہ چارجز ہے وہ جب ہم نے اس کو ضرب دی تو 4,800 روپے سالانہ ہے، سالانہ سروس چارج، سالانہ سروس چارجز۔ اب ہم نے تو، اگر آپ اس سوال کو پڑھتے ہیں دوبارہ، ہمارا جو یہ قیمت ہم ادا کر رہے ہیں وہ 18 میں ہے، اس کا مطلب ہے 1.5 سال، 12 مہینے کا سال کا جو اگر ہمارے پاس سروس چارج نکلے ہیں وہ نکلے ہیں 4,800 تو 6 ماہ کے سروس چارج کتنے ہوں گے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اگر سال کے 4,800 ہیں تو 6 ماہ کے جو چارجز ہوں گے وہ اس کے آدھے ہو جائیں گے، تو 2,400 روپے ہوں گے، اور آپ نے 1.5 سال کے لیے جو کیا تو 1.5 سال، جو میں نے پہلے بھی لکھا تھا 1.5 سال کے سروس چارجز، وہ ان دونوں کو ہم جمع کر دیں گے اور وہ آ جائیں گے 0 0 8 اور 4 12 اور ایک اوپر گیا تو 5 6 7، تو آپ کو
कीमत 7,200 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, जो असल कीमत थी उससे ज्यादा। ये हमें पता लग गया। तो अब हम देख लेते हैं कि कुल वाजिबुल अदा कितना हो गया। मैं यहाँ एक और रंग ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फर्क हो जाए। सुर्ख रंग ले लेते हैं। कुल वाजिबुल अदा रकम, कुल वाजिबुल अदा, तो कुल वाजिबुल अदा रकम जो है वो हमारी हो जाएगी इन दोनों चीजों को, यानी कि जो पहले हमने अदा करना था वो 48,000 रुपये था। क्यों? क्योंकि हमने एक डाउन पेमेंट या बयाना दे दिया था। दोबारा मैं कहूँगा, बयाना डाउन पेमेंट का असल मतलब नहीं है, लेकिन उर्दू में हम समझ सकते हैं कि शायद उसके करीब तरीन लफ्ज यही है। तो जब हमने 48,000 पहले देना था, अब हमारे पास 7,200 सर्विस चार्जेस के भी हैं, तो वो हमें दोनों को जमा करना पड़ेगा। 48,000 जमा 7,200। जब आपने इन दोनों को जमा किया तो आपकी कुल वाजिबुल अदा रकम 55,200 हो गई रुपए। तो हमें समझ ये आ रही है, क्योंकि हम चीज खरीद रहे हैं एक साथ में, इसलिए हमें जो 48,000 की चीज है वो अभी हमें 55,200 में देनी मिलेगी, क्योंकि हम महाना एक साथ दे रहे हैं। तो महाना किस्त कितनी होगी? अब ये आसान ही बात हो गई। महाना किस्त हमें पता है कि हमने ये 18 किस्तों में देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे 55,200, 55,200 जो हमने अदा करना है, और उसको 18 से तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास महाना किस्त आ जाएगी, जो कि 3,066 रुपए और 67 पैसे है। ये इतनी किस्त हमारे पास आएगी। तो इसके साथ ही मैं इस आज के सबक को ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक दफ़ा दोबारा मैं इसको पढ़ लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने इसमें मश्क 4.2 जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, उसकी एक मिसाल की है। और आपको मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कोई मिसालें, जब भी आप किसी मश्क को करने लगें तो उससे पहले दी गई मिसालों को ज़रूर पढ़ें, उनको ज़रूर समझें, क्योंकि उससे उन मश्की सवालात को करने में बड़ी मदद मिलती है। इस सिलसिले में हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा। जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स है। इसके अलावा हमने कहा कि अगर एक साथ में की जाती है कोई अदायगी, तो वो उसकी असल रकम से ज़्यादा दिए जाते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पे एक इस्तिलाह पढ़ी है सर्विस चार्जेस की, 10% सर्विस चार्ज। और हमने यहाँ पे ये देखा कि डाउन पेमेंट क्या होती है। डाउन पेमेंट अंग्रेजी का लफ्ज़ है, पेमेंट का मतलब अदायगी। डाउन पहली पहली अदायगी कह दें, जिसमें आपने कुछ रकम दे दी। उर्दू में इसके नज़दीक बयाना हम कह सकते हैं, लेकिन बयाना डाउन पेमेंट का एग्जैक्ट या बिल्कुल सही तर्जमा नहीं होगा। तो फिर हमने ये एक सवाल किया है, जिसमें एक एयर कंडीशन था 60,000 रुपए का, जिसमें 20% जो है डाउन पेमेंट अदा कर दी गई। बाकी जो रकम थी उसमें हमने 10% सर्विस चार्ज को जमा किया, और उसके बाद जो हमारे पास रकम आई उसको हमने 18 बराबर माहवार एक साथ में तकसीम कर दिया। तो इस ये सवाल हमने किया। तो इनसे अगले लेक्चर्स में, अगली वीडियोस में मैं एक्स मश्क 4.2 के जो कुछ सवाल इससे मुतल्का हैं वो करूँगा। उम्मीद है कि ये आपको सबक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको, हमारी वीडियोस को और लोगों को भी बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियाजी उर्दू में सीख सकें। बहुत शुक्रिया।